चीन में खाए जाने वाले सबसे खतरनाक भोजन जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 15 भोजन के बारे में जानेंगे जिन्हें पूरी दुनिया में कहीं और नहीं खाया जाता, बल्कि चाइनीज लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। नंबर 15 डंकीज बर्गर। जहां दुनिया भर में गधों का इस्तेमाल माल की ढुलाई करने के काम में लाया जाता है, वहीं हम बात करें चाइना की, वो लोग इसका इस्तेमाल खाने में करते हैं। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये पूरी तरह से सच है। नॉर्थ ईस्ट चाइना के लोग गधों के मांस से बने डंकी बर्गर को खाना पसंद करते हैं। यही कारण है ये डिश वहाँ के स्ट्रीट फूड से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, जब चाइना में गधों की कमी हो जाती है, तब वे अपनी मांग को पूरा करने के लिए पाकिस्तान से गधों को इम्पोर्ट करते हैं। नंबर 14 डीप फ्राइड स्पाइडर। चाइना में डीप फ्राइड स्पाइडर एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। वे लोग मकड़ियों को बेसन या अंडों के घोल में डुबोकर फिर उन्हें करारा होने तक तेल में तलते हैं। इन्हें अक्सर नमक, काली मिर्च या अन्य मसालों के साथ परोसा जाता है। डीप फ्राइड स्पाइडर को खाने का अनुभव अद्वितीय होता है। मक्कड़ बहुत ही करारे होते हैं और उनका स्वाद नटी होता है। नंबर 13 सी कुकुम्बर। ये कोई कुकुम्बर नहीं बल्कि समुद्री जीव होता है। ये सुनने और देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस अजीब से दिखने वाले समुद्री खीरे से चीन में एक लजीज डिश बनाई जाती है जिसे हैसन कहते हैं। वहाँ के लोग इसे खाना बेहद ही पसंद करते हैं। उनके मुताबिक समुद्री खीरे का स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। इस डिश में समुद्री खीरों को सबसे पहले साफ करके नरम बनाया जाता है, फिर उसे स्वादिष्ट चटनी या सूप में पकाया जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए कभी कभी अन्य सब्जियां और मीट भी डाली जाती है। इस खाने की खास बात यह है कि समुद्री खीरा थोड़ा चिपचिपा होता है, पर खाने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। दरअसल चटनी या सूप का स्वाद इसे लजीज बना देता है। नंबर 12 स्नैक्स। सांप जहरीले होते हैं, यही कारण है कि हम उनसे दूरी बनाए रखते हैं। वहीं हम बात करें चाइना की, जहां सांपों को खाया जाना एक आम बात है। ये ठीक वैसे ही सांपों को खाते हैं जैसे हमारे यहाँ सब्जियां खाई जाती हैं। सांपों से बना हुआ सूप चाइना में ज्यादातर पसंद किया जाता है। लोगों का मानना है ये सूप उन्हें सर्दी से बचाता है। और सांप से बनी हुई बहन का तो क्या ही कहना, जिसे भी लोग पीना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा सांप के मांस को भूनकर या तलकर भी खाया जाता है। देखा जाए तो इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक सांप को अच्छे से पकाकर ही खाया जाना चाहिए, क्योंकि सांप के अंदर जहर होता है। थोड़ी सी लापरवाही जान ले सकती है, लेकिन फिर भी लोग जान को जोखिम में डालकर इस भोजन को खाना पसंद करते हैं। नंबर 11 सेंचुरी एग। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अंडे खाना काफी पसंद होगा। हमारे इंडिया में अगर कोई अंडा खराब हो जाता है तो उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है। वहीं चाइनीज लोग जानबूझकर अंडों को खराब करते हैं। इसको बनाने के लिए वे अंडों को मिट्टी, नमक, चूना और चाय के मिश्रण में डालते हैं। फिर इसके बाद भूसे में लपेट कर कई सप्ताह के लिए रख दिया जाता है। और ये प्रोसेस पूरा होने के बाद जब अंडे को तोड़ा जाता है तो अंडे का रंग काले रंग में बदल जाता है और अंडे में से एक अलग तरह की बदबू निकलती है। फिर भी वहाँ के लोग अंडों को खाना पसंद करते हैं। नंबर 10 फ्राइड सेंटीपीड। सेंटीपीड जिसको देखते ही लोग भाग खड़े होते हैं। वहीं हम बात करें चाइनीज की, वे लोग एक कदम आगे हैं। वे लोग सेंटीपीड को तेल में भूनकर स्नैक्स की तरह मसाला डालकर खाते हैं। वहाँ के स्ट्रीट फूड से लेकर होटल रेस्टोरेंट में भी आपको इस तरह के सेंटीपीड स्नैक्स देखने को मिल जाएंगे। नंबर 9 बैट एंड रैट। लॉकडाउन का समय कौन भूल सकता है, जब चाइना से फैले वायरस के चलते पूरी दुनिया ने इसके परिणाम देखे। वहाँ के लोग चमगादड़ से बने हुए सूप और मांस को खाना पसंद करते हैं। चाइनीज लोग इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पर देखते हैं, तो कुछ इसे पोषक तत्वों से भरपूर मानते हैं। चमगादड़ के साथ साथ वहाँ के लोग चूहों को भी खाना पसंद करते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये लोग चूहों को भी नहीं छोड़ते हैं। सबसे पहले ये चूहों को पकड़ते हैं और फिर पटक पटक कर मार देते हैं। फिर चूहों को भूनकर मसाले डालकर खा जाते हैं। नंबर 8 सी हॉर्स। सी हॉर्स एक ऐसा जीव है जिसे दुनिया के कई हिस्सों में खाया जाता है, लेकिन जब बात हमारे पड़ोसी चाइना की आती है, वहाँ लोग इसे सूप और कबाब के साथ खाना पसंद करते हैं। सी हॉर्स को खाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इनके शरीर पर कांटे होते हैं जो कि गले में भी फंस सकते हैं। इसीलिए इसको बनाने से पहले इसके कांटों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। फिर कई दिन धूप में सुखाने के बाद इसको तैयार किया जाता है। वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं इसको खाने से बुढ़ापा नहीं आता है। नंबर 7 सिल्क वॉर्म। आपको ये तो पता ही होगा कि रेशम से कई तरह के कपड़े और साड़ियाँ बनाई जाती हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है जिन छोटे छोटे सिल्क वॉर्म से रेशम प्राप्त किया जाता है उन्हें कोई खा भी सकता है? जी हाँ, इन्हें खाने के लिए चाइनीज लोग हैं ना, चाइनीज लोग इन छोटे छोटे सिल्क वॉर्म को पानी में उबाल लेते हैं और बाद में फ्राई करके स्नैक्स की तरह खा जाते हैं। नंबर 6 स्कॉर्पियन। चलिए अब हम बात करते हैं बिच्छू की, जिन्हें चाइनीज लोग बहुत प्यार से खाते हैं। आप भी यही सोच रहे होंगे भला बिच्छू को कोई कैसे खा सकता है। हम आपको बता दें, वे इन बिच्छुओं को सबसे पहले तेल में अच्छे से फ्राई करते हैं, जैसे कि हम लोग पकोड़े फ्राई करते हैं। लेकिन फ्राई करने से पहले उनकी जहरीली थैली को काट कर फेंक दिया जाता है और फ्राई होने के बाद मसाले डालकर रेडी हो जाते हैं। वहाँ के लोग बिच्छू को इस तरह से खाते हैं जैसे कि हम लोग कुरकुरे और चिप्स खाते हैं। आपको बता दें, वहाँ के लोगों का मानना है कि बिच्छू को खाने से उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है और बीमारियां उनके पास नहीं आती हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता है। नंबर 5 बर्ड नेस्ट।
चलिए अब जानते हैं चिड़ियों के घोंसले के बने सूप के बारे में। अरे हैरान मत होइए, आप सही सुन रहे हैं, चिड़िया का घोंसला। जी हाँ, कुछ खास तरह की चिड़िया होती हैं जो अपना घोंसला पेड़ों पर नहीं बल्कि गुफाओं में बनाती हैं। और इन चिड़ियों का घोंसला खास किस्म का होता है क्योंकि वे चिड़िया अपने घोंसले को थूक से बनाती हैं। जब ये घोंसला सूख जाता है तो एकदम सख्त हो जाता है, जिसे लोग बाद में तोड़कर ले जाते हैं और ये घोंसले बाजारों में काफी महंगे बेचे जाते हैं। इसको पकाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। सबसे पहले पानी में भिगोकर इसको छोड़ दिया जाता है ताकि ये थोड़े नरम पड़ जाएं। अब बारी आती है चिड़ियों के पंख और गंदगी को साफ करने की, जो कि थोड़ा मुश्किल काम होता है। जिसके बाद धीमी आंच पर इसके सूप को तैयार किया जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है इस सूप को पीने से त्वचा जवान बनी रहती है। नंबर 4, बलूत। बलूत एक ऐसी डिश है जिसे चाइना में काफी पसंद किया जाता है। आपको बता दें, इसको तैयार करने के लिए बतख के अंडों को लिया जाता है, जिसके अंदर बच्चा लगभग पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है। सबसे पहले वे लोग बतख के अंडे को गर्म पानी में डालते हैं, जिससे बतख का बच्चा अंडे के अंदर मर जाता है। फिर अंडे को तोड़ा जाता है और मसाले डालकर सूप की तरह पीते हैं और फिर अंत में अंडे के अंदर से मांस को निकालकर खा जाते हैं। नंबर 3, डॉग्स मीट। डॉग्स हमेशा से ही इंसानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और ये अपने मालिक के प्रति वफादार भी होते हैं। मगर चाइना में ऐसा नहीं है। वहाँ हर साल लाखों डॉग्स को मार दिया जाता है। इतना ही नहीं, चीन के यूलिन शहर में हर साल जून महीने में 10 दिन का डॉग मीट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जहाँ डॉग्स को मारकर कई तरह की डिशेज तैयार किए जाते हैं। नंबर 2, गटर ऑयल। दोस्तों, आपको भी जंक फूड खाना पसंद होगा। अगर आप भी चीन में जाकर वहाँ के स्ट्रीट फूड को टेस्ट करने का सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई जो शायद ही आपको पता होगी। अक्सर जिन ऑयल का फास्ट फूड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है वे बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन चीन में इस्तेमाल किए जाने वाले गटर ऑयल के बारे में सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। गटर ऑयल का नाम सुनकर आपको लगेगा ये कोई नई तरह का तेल है। ये तो चाइना में बहुत ही पुराना और पॉपुलर तरीका है जिससे सस्ता और गंदा तेल बनाया जाता है। गटर ऑयल बनाने के लिए लोग नालों, डस्टबिन और होटल के किचन से जो वेस्ट निकलता है, जैसे कि बासी खाना, घी, तेल और एनिमल फैट्स, उसको उठा लेते हैं। फिर उसको एक बड़े से ड्रम में डालकर गर्म करते हैं ताकि सारा पानी निकल जाए और सिर्फ तेल बचा रह जाए। इस पूरी प्रोसेस को रेंडरिंग कहते हैं। रेंडरिंग के बाद जो तेल बच जाता है उसे फिल्टर करके मार्केट में बेचा जाता है और फिर ये तेल होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, जियोडक क्लैम्स। अब हम बात करते हैं एक ऐसे खाने के बारे में जिसे आपने ना कभी देखा होगा, ना सुना होगा और ना ही खाया होगा। ये एक प्रकार का समुद्री जीव है जो कि चाइना में बहुत ही मशहूर है। जियोडक क्लैम एक बड़ा सा सेलफिश है जिसका आकार एक फुटबॉल से भी बड़ा हो सकता है। इसको पकाने के लिए इसके सेल को तोड़ दिया जाता है, फिर इसके मांस को निकालकर अलग अलग तरह से पकाया जाता है, जैसे कि फ्राई करना, स्टीम करना या सूप में डालना। जियोडक क्लैम के मांस का स्वाद बहुत ही रसीला और स्वादिष्ट होता है। इसको खाने वाले लोगों का मानना है इसको खाने से दिमाग तेज होता है और हड्डियां मजबूत होती हैं।